ठीक है। So this lesson written by Nathalie Troveroy. Name of the lesson is Landscape of the Soul. First of all, let us understand the meaning of the is this lesson. Title: Landscape means. Do you understand anything by landscape? Do you have any idea what is landscape? Students, do you have any idea? The natural scene, sir. Yeah, natural scene, that's very fine. Whatever you see, जिसको हम scene बोलते हैं, scenery बोलते हैं, उसको बोलते हैं landscape of the soul. Soul means soul का landscape है, यानी किसी जो landscape है, जो scenery है, उसको हम कैसे देखते हैं? We try to understand the soul means the true meaning of that, or we just see it for its outer beauty. दो तरीके से हम चीजों को देखते हैं। एक हम देखते हैं केवल कि भी कितनी सुंदर दिख रही है हमें, आउटर जो ब्यूटी है, और एक हम देखते हैं कि भी इसकी इनर ब्यूटी है। जो पेंटर होता है, जो किसी भी पेंटिंग को बनाता है, when he draws any landscape, तो उसमें एक चीज होती है कि there is his mindset. Are we able to understand what the painter wanted to show? क्या दिखाना चाहता था वो, क्या वो समझ पाते हैं, क्या उसके माइंड को एंटर करके उसको समझ सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो ये चीज इसमें दिखाई गई है। तो बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। जैसे आर्ट्स होती हैं, आर्ट्स में हम किन को बोलते हैं? बेसिकली 5 तरह की चीजें, 5 थिंग्स आर देयर इन आर्ट्स मेनली। एक जैसे डांसिंग होती है, वो भी एक आर्ट होती है। पेंटिंग है, वो भी एक आर्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा सिंगिंग है, वो भी एक आर्ट होती है। और स्कल्पचर्स होते हैं, जैसे पत्थरों से मूर्तियां बनाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट। तो इस तरीके से मेनली गीत, संगीत, इन सभी को हम कला या आर्ट बोलते हैं। तो ये भी एक आर्ट है। तो इसके अंदर दो जो चीजें हैं वो डिस्कस हुई हैं। एक है, वन इज यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, और एक है चाइनीज या एशियन व्यू ऑफ आर्ट। वी ऑल सी चाइना इज इन एशिया, ठीक है, और यूरोप तो हमें पता ही है कहाँ पे है। तो यूरोप के लोगों का जो आर्ट के लिए, टुवर्ड्स आर्ट, उनका क्या, आर्ट के प्रति उनका क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, और जो चाइनीज के लोग हैं, चाइना के हैं, उनका, यानी दो तरह के आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो वही दिखाया इसके अंदर गया है। द स्टोरी इज इन 2 पार्ट्स। एक में चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट, दो चीजें दिखाई गई हैं। और एक में दिखाया गया है कि एक ऐसी आर्ट जो कि which is an art which is created by a person who is untrained, a person who has not taken any kind of कोई भी ट्रेनिंग जिसने नहीं ली है। बेटे आप अपने आप को अनम्यूट कर लो सभी, जब आपको डाउट हो तब म्यूट करना, अनम्यूट करना। अपने आप को म्यूट करो सभी के बच्चे, क्योंकि आप अनम्यूट हो आप, और लगातार आपका जो नॉइज है वो मेरे पास आ रहा है, अभी भी आ रहा है। सभी अपने आप अनम्यूट रखो, कीप योर सेल्फ अनम्यूट। बोलना होगा केवल तब, सॉरी, म्यूट रखो अपने आप को। हाँ, दैट्स फाइन। व्हेन यू हैव टू स्पीक, आई एम अलाउइंग यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। ठीक है, तो पॉइंट इज ये है, द पॉइंट इज दैट चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट एंड यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट इज हैज बीन डिस्कस्ड हियर इन कॉन्ट्रास्ट। दोनों चीजों को डिस्कस उन्होंने किया है। तो एक ये है पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट इज अबाउट द about those artists who are not properly trained, that is called raw art या outside art, जो कि कच्ची आर्ट कह सकते हैं। outside art जो कि बाहर की आर्ट हो सकती है, या जो कि एक अनट्रेन्ड पर्सन करता है। समटाइम्स एक अनट्रेन्ड पर्सन ऐसा कुछ देता है हमें कि उसको एक मेन ट्रेंड आर्टिस्ट भी नहीं दे पाता। सपोज अ पेंटिंग मेड बाय बिगिनर, सपोज अ सॉन्ग विच इज, फिर से ऑन कर लिया, किसने ऑन किया है? जब आपको बोलना होगा केवल तब अपने आप को अनम्यूट करो। तो रो आर्ट का मतलब क्या है? रो आर्ट का मतलब है
when some piece of art is created by a person who is not properly trained, उसको रो आर्ट बोलते हैं। वो किस इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो इसको देखते हैं पहले कि चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या है और यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट क्या है, इसको हम रीड करते हैं। ठीक है। लैंडस्केप ऑफ द सोल रिटन बाय नताली ट्रोवरॉय। इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं यहाँ से। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi। वू डाउजी बेटे एक बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे और उनके बारे में एक वंडरफुल ओल्ड टेल, टेल मतलब स्टोरी, कहानी प्रचलित है, जिसको हम एनेक्डोट भी कह सकते हैं। जैसे पुरानी मिसाल होती है, कहानी होती है, स्टोरी होती है जो हम सुनते हैं, जो इतनी पुरानी हो कि वो सदियों से चलती आ रही है और लोग उसको मानते भी हैं, लेकिन देयर इज नो प्रूफ, तो हम उसको लेजेंड बोलते हैं। ऐसी कहानियों को वी कॉल सच स्टोरीज लेजेंड। ठीक है। तो एक टेल है, स्टोरी है वू डाउजी के बारे में, हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी की बात हो रही है। हिज लास्ट पेंटिंग वाज अ लैंडस्केप वाज अ लैंडस्केप। उन आखिरी जो पेंटिंग बनाए थे वो लैंडस्केप बनाया था, एक बहुत ही नेचुरल व्यू की सीनरी बनाई थी उसने, हम ये कह सकते हैं। लास्ट पेंटिंग थी उसकी। इट वाज अ लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्परर जुआंगजोंग। टैंग के जो एम्परर थे, वहां के महाराजा आप कह सकते हो, जुआंगजोंग उनका नाम था। ठीक है। उनके ऑर्डर से वो पेंटिंग बनाई गई थी। किसके ऑर्डर से? राजा के ऑर्डर से। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। पैलेस मतलब महल होता है। राजा का जो महल है, उसके महल की एक वॉल को जो है वो करने के लिए क्या बोल सकते हैं हम, एक, एक तरीके से डेकोरेट करने के, डेकोरेट। यस दैट्स गुड, डेकोरेट करने के लिए जो ना वो बनाई गई थी और राजा ने उसके लिए ऑर्डर दिया था। अब आगे की कहानी क्या कहती है इसके अंदर, ये देखते हैं। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। मास्टर कौन? पेंटर। ही हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन, सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। केवल उसको केवल कौन देख सकता था? एम्परर देख सकता था। यानी उसको स्क्रीन को जो है ना हाइड कर दिया पर्दा लगा के, ताकि कि भाई इस पेंटिंग को केवल राजा देखे। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। बहुत लंबे समय तक एम्परर राजा ने क्या किया? उसको एडमायर किया। एडमायर करना क्या होता है? उसको उसकी प्रशंसा करना। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, उसमें डिस्कवर क्या थे उसके अंदर? अब देखो उसमें क्या क्या चीजें थी पेंटिंग के अंदर। फॉरेस्ट थे, हाई माउंटेन्स थी, वाटरफॉल्स सॉरी वाटरफॉल्स थे उसके अंदर, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, है ना, बादल जो कि फ्लोट कर रहे थे, मूव कर रहे थे स्काई के अंदर, यानी उसके अंदर स्काई का भी सीन था। मैन ऑन हिल पाथ्स, हिल बने हुए थे उसके अंदर जिसके ऊपर आदमी दिखाए हुए थे उसने। बर्ड्स इन फ्लाइट, उड़ते हुए बर्ड्स थे, इन फ्लाइट मतलब जो उड़ रहे थे। तो इस तरीके से जितनी भी इसकी ब्यूटी थी, उसमें जो सीन में जितनी भी चीजें थी, सारी की सारी राजा क्या करता रहा? ही केप्ट ऑन एडमायरिंग, ही केप्ट ऑन प्रेजिंग, कि भाई देखो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इज देयर, ब्यूटीफुल माउंटेन इज देयर, क्लाउड्स आर देयर, मैन, हिली पाथ्स, एवरीथिंग राजा ने एक्सप्लेन किया। तो पेंटर ने कहा कि लुक सर, इन दिस केव, अब उसके अंदर एक केव भी बना रखी थी उसने उसने इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन, यानी माउंटेन जो उसने पेंटिंग में माउंटेन बना रखी है, उसने कहा कि सर इस ये जो माउंटेन है, इसके बिल्कुल तलहटी में बिल्कुल नीचे एक केव है। ठीक है। इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स स्पिरिट। उसने कहा एक स्पिरिट, एक सोल रहती है। सोल का मतलब क्या है? आत्मा, आप जैसे हम कहते हैं, स्पिरिट रहती है। ड्वेल्स मतलब ड्वेल मीन्स रहना होता है, रिजाइड करना होता है। ठीक है। अब ये तो पेंटर को दिखाई दिया, तो पेंटर को पता था, राजा को तो वो दिखाई नहीं दी। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स, पेंटर ने जैसे ही अपनी ताली बजाई, क्लैप किया, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और जो केव थी उसका दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। और उसने आगे क्या बताया? स्प्लेंडेड मतलब होता है शानदार, ग्रेट, सुपर, फैंटास्टिक सा सीन। उसने कहा अंदर जो है
अंदर से ये इतनी शानदार है, केव इतनी अच्छी है कि बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, यानी शब्दों में उसको हम कन्वे नहीं कर सकते। किसने कहा ये? किसने कहा ये पेंटर ने कहा। पेंटर ने किसको कहा? सुन पा रहे हो मेरी आवाज को? कैन यू हियर माय वॉइस? यस सर। Yes. वेरी गुड। अब म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। तो पेंटर ने कहा कि इनसाइड जो है केव का वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रेसफुल है, एंड दैट कैन नॉट बी, उसको वर्ड्स में कन्वे नहीं किया जा सकता। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। राजा से कहा, योर मैजेस्टी मतलब महाराज। अभी भी ऑन है बेटे माइक किसी बच्चे का? माइक ऑन है? अभी भी ऑन है? उसने कहा कि प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, महाराज मैं आपको रास्ता दिखाता हूं। द पेंटर एंटर्ड द केव। अब पेंटर ने क्या किया, वो केव के अंदर एंटर कर गया, बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो एंटर उसने किया वो दरवाजा बंद हो गया केव का। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, इससे पहले कि राजा मूव कर पाता, एस्टोनिश मतलब सरप्राइज्ड, हैरान था वो एम्परर, इससे पहले कि मूव कर पाता, और अटर अ वर्ड, इससे पहले वो कुछ बोल पाता, अटर अ वर्ड मीन्स कुछ कहना, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल, वो पूरी की पूरी पेंटिंग जो थी वो पूरे वॉल से गायब हो गई। नॉट अ ट्रेस ऑफ वुडाउजीज ब्रश वाज लेफ्ट, ट्रेस मतलब निशान, यानी वुडाउजी की ब्रश का एक निशान तक नहीं बचा, वो दीवार जैसी थी वैसी की वैसी रह गई, जिस दीवार के ऊपर लैंडस्केप बनाया था, इतने अच्छे से सजाया था। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और इसके बाद में उस आर्टिस्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा। ये कहानी है, एक स्टोरी है, जैसे हम अपने लेजेंड्स के अंदर, हमारी माइथोलॉजी के अंदर, हमारे जो ना पुरानी जो किताबें हैं, हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उनको अंदर, उनके अंदर कहानियां पढ़ते हैं, राजाओं की, महाराजाओं की, चमत्कारों की। तो ऐसे ये चाइना में भी इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, ये दिस वाज अ स्टोरी ऑफ वुडाउजी, जो कि एक पेंटर था। तो सिंपली इसको ये समझ लो कि वुडाउजी मेड अ पेंटिंग, पेंटिंग वाज मेड ऑन अ वॉल बिकॉज द किंग हैड ऑर्डर्ड द वुडाउजी टू डेकोरेट द वॉल। पेंटिंग बनाई गई, राजा को दिखाई, किंग ने उसकी जो ब्यूटी थी उसको बहुत एडमायर किया, इम्प्रेस हुआ वो बहुत ज्यादा। लेकिन वुडाउजी को शायद लगा कि कुछ ऐसा है जो राजा पहचान नहीं पा रहा है, राजा देख नहीं पा रहा है, इसलिए उसने उसको कहा कि महाराज इसके जो तलहटी है, एट द फुट ऑफ द हिल देयर इज अ केव, एंड इनसाइड द केव देयर इज अ सोल, एंड ही सेड दैट द केव फ्रॉम इनसाइड इज वेरी ब्यूटीफुल, एंड he said that he would show him the way, रास्ता भी दिखाएगा। उसने क्लैपिंग की। अब वो तो दरवाजा खुलने के बाद में द पेंटर गॉट इनसाइड बट द किंग कुड नॉट मूव, जैसे ही मूव करने से पहले दरवाजा बंद हो गया, एंड उस पेंटिंग का एक ब्रश भी नहीं बचा, हल्का सा लगा हुआ वुड हाउसी का, यानी कुछ भी नहीं बचा। तो सच्चाई का नहीं पता, सच्चाई का नहीं पता कि इसका कोई सबूत है कि नहीं है, इसलिए इस तरह की कहानियों को हम लेजेंड्स कहते हैं। तो पुरानी स्टोरी है। अब आगे बढ़ते हैं कि सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन। इस तरह की कहानियां जो है चाइना की जो क्लासिकल एजुकेशन है, क्लासिकल एजुकेशन क्या होती है, जो पुराने वक्त से जुड़ी हुई होती है उसको क्लासिकल एजुकेशन बोलते हैं, उसमें इस तरह की कहानियां वो बहुत पढ़ते हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम। अब हमारे इतिहास के हमारे हीरो हैं, इन आवर हिस्ट्री वी हैव आवर ओन हीरोज, जिनके बारे हम पढ़ते हैं, उनके भी अपने हीरोज हैं। तो किताबें हैं, कन्फ्यूशियस एक बहुत बड़े उनके जो ना फिलोसोफर थे, हुए थे कन्फ्यूशियस। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस की एंड जुआंगजी की किताबें आर फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये किताबें क्या करती हैं, मास्टर को हेल्प करती हैं, ताकि वो जो मास्टर है वो अपने डिसाइपल को, डिसाइपल क्या होता है, शिष्य होता है, उसको सही दिशा में गाइड कर सके। यानी ये जो किताबें हैं, जो कहानी ऊपर एक आई थी वुड हाउसी की, इस तरह की कहानियां जो है इन द क्लासिकल एजुकेशन ऑफ चाइना वी फाइंड। यस बेटे, नो डाउट, यस। तो इस तरह की स्टोरीज वी फाइंड इन देयर एजुकेशन। और ये जो कहानियां हैं, वहां जो पेंटर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनको गाइड करती हैं, ताकि वो अपने जो शिष्य होते हैं, डिसाइपल होते हैं,
उनको सही रास्ते पे सही तरीके से गाइड कर सके। बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट मतलब कहानी, ये जो ऊपर मैंने सुनाई है आपको वुड हाउस की कहानी, इसी को एनेक्डोट बोलते हैं। पुरानी कोई भी स्टोरी एनेक्डोट होती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट कंसिडर्ड, वो डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसिडर्ड, यानी दे टॉक अबाउट द स्पिरिट ऑफ द आर्ट, मतलब वो ये मानते हैं कि देयर इज अ स्पिरिट ऑफ द आर्ट, उसको बहुत डीपली स्टडी करते हैं स्टोरी को, सॉरी पेंटिंग को, जब भी पेंटिंग बनाते हैं। यानी पेंटिंग केवल इसलिए नहीं बनाई जाती कि एक सीनरी को देख के उसी की तरह दूसरी सीनरी हमने छाप दी। उनका जो पेंटिंग का जो व्यू है वो बिल्कुल अलग है। वो तो ये कहते हैं कि यू मस्ट रीच द सोल ऑफ द पेंटिंग। लैंडस्केप यानी एक तरीके से सोल जो होते हैं उसका लैंडस्केप होता है, और उस सोल को समझना है, उसके ट्रू मीनिंग को समझना है। contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon। इस स्टोरी के कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। एक और कहानी है फेमस स्टोरी अबाउट अ पेंटर, एक पेंटर के बारे में, हु वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ एन ड्रैगन। उसने क्या किया, ड्रैगन छाप दिया, ड्रैगन की पेंटिंग की उसने, लेकिन उसने उसकी एक आंख नहीं बनाई बहुत समय तक। ही वुड नॉट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन, आंखें नहीं बनाई। ही हैड पेंटेड, जो ड्रैगन पेंट किया था उसकी आंखें नहीं बनाई, फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। यानी उसने इतना रियल बनाया कि उस पेंटर को खुद डर लग रहा था कि अगर उसने उसकी आंखें छाप दी तो ड्रैगन बाहर आ सकता है, जिंदा हो सकता है। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स। वेस्टर्न पेंटिंग्स की स्टोरीज में चीजें मिलती हैं। अब ये जो कहानी है देखो आप, कि एक पेंटर की बात करता है वो नेटिव फ्लैंडर्स मतलब इन नेटिव एरियाज, और कहाँ पे, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, यानी अब वेस्टर्न पेंटिंग पे आ गया हो। वेस्ट किस तरफ है, यूरोपियन आर्ट कह लो। वेस्ट किस तरफ है, जिस तरफ यूरोपियन कंट्रीज हैं, या जिस तरफ यूरोपियन कंट्रीज कहाँ पे हैं, जैसे कि वो आए थे, क्या नाम है, अंग्रेज आए थे, उनको वो पश्चिम से बोले जाते हैं। हम ईस्ट में रहते हैं, वो वेस्ट में रहते हैं, ठीक है, सॉरी हम ईस्ट पूर्व में रहते हैं, वो पश्चिम में रहते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न आर्ट थी कि वो ड्रैगन तो बनाया लेकिन उसकी आंख नहीं बना पा रहा है, उसको लग रहा है कि वो रियल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक एंटवर्प नाम का मास्टर ब्लैकस्मिथ था। ब्लैकस्मिथ कौन होता है आपको पता है? ब्लैकस्मिथ जो लोहे का काम करता है, ठीक है, उसको ब्लैकस्मिथ बोलते हैं, लोहार जिसको हम कह सकते हैं। तो इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, सॉरी एंटवर्प मतलब नेम ऑफ द प्लेस, एंटवर्प इज नेम ऑफ प्लेस। 15वीं शताब्दी के एंटवर्प में अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेटेसिस, एक ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम था क्विंटन मेटेसिस, फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। सो ही फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर, पेंटर की डॉटर थे उसके साथ ही फेल इन लव। नाम क्या था उसका? क्विंटन मेटेसिस। बाय प्रोफेशन वो क्या था? ही वाज अ ब्लैक स्मिथ, यानी लोहार था। कहानी कहाँ की है? एंटवर्प की। कौन सी शताब्दी की है? 15वीं शताब्दी की, ठीक है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब जो फादर था लड़की का, जो पेंटर था, उसको लोहार का काम पसंद नहीं था, ब्लैक स्मिथ का प्रोफेशन पसंद नहीं था, तो उसने मना कर दिया। ही वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ, ऐसा दामाद वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो क्विंटन ने क्या किया? क्विंटन स्नेक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो, वो उसके स्टूडियो में घुस गए और क्या किया? स्नेक्ड इनटू हिज स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। लेटेस्ट पैनल मतलब जो उसने पैनल बना रखा था जिसके ऊपर वो पेंटिंग कर रहा होगा, सेटिंग रख रखी थी जो उसने पेंटिंग करने के लिए, उस पे जाके एक फ्लाई यानी मक्खी उसने छाप दी जाने के बाद में। फिर क्या हुआ? विद सच डेलिकेट रियलिज्म, रियलिज्म मतलब बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल रियल दिख रही थी वो, इतनी रियल that the master tried to swat it away before he realized what had happened। swat का मतलब क्या है?
मक्खी आती है, हम उड़ाने की कोशिश करते हैं हाथ मार के, स्वॉट, है ना। तो वो जो पेंटर था, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने क्या किया, उसको उड़ाने की कोशिश की, यानी सिंपली वो धोखा खा गया, है ना। धोखा कैसे खा गया, उसको लगा इट इज रियल है, ये तो रियल है, और उसको ये लगा कि उसको वो उड़ाने की कोशिश करी, लेकिन उसको बाद में ये एहसास हुआ, बाद में ये उसको रियलाइज हुआ कि ये तो पेंटिंग है जो कि छापी है किसी ने। किसने छापी थी? क्विंटन मैटिस ने इसको छापा था। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो, और उसने तुरंत क्विंटन को अपने स्टूडियो में बुलाया और एज एन अप्रेंटिस उसको अपने पास रखा। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अप्रेंटिस होता है जो सीख रहा होता है, शागिर्द हम जिसको कह सकते हैं। मान लिया किसी दुकान के ऊपर एक मेन मिस्त्री है, उसके पास 3 लड़के काम सीख रहे हैं, जो कि काम कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे अप्रेंटिस। तो उसको एज एन अप्रेंटिस तुरंत उन्होंने क्या किया, अपने काम में लिया, अपने पास उसको बुलाया उसने। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी उसकी डॉटर से शादी भी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और अपने समय का वो सबसे बड़ा पेंटर बन गया। कौन? क्विंटन मैटिस, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था बाय प्रोफेशन। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. ये दो स्टोरीज हैं, इलिस्ट्रेट हमें बताती हैं what each form of art, each form of art का मतलब क्या है? दो तरह की आर्ट हो गई। एक आर्ट हमने पढ़ी है वू डाउजी की, बिगिनिंग में चाइनीज आर्ट। एक आर्ट हमने पढ़ी है वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोप की कंट्रीज की, जो कि अभी अभी हमने ये कहानी पढ़ी है क्विंटन मैटिस की। तो these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. दोनों ही आर्ट क्या अचीव करना चाहती हैं, हमें पता चलता है। अ परफेक्ट illusionistic likeness in Europe and essence of inner life and spirit in Asia. देखो ध्यान से, यानी जो चाइनीज पेंटिंग है उसका क्या मोटो है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या एम है, वो क्या उम्मीद रखती है लोगों से, क्या सिखाती है, और जो यूरोप की आर्ट है वो क्या सिखाती है। तो इन्होंने कहा है अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, लाइकनेस मतलब जैसी दूसरी चीज दिखती है उसको लाइकनेस बोलते हैं, एक की तरह दूसरी चीज दिखती है, दैट इज कॉल्ड लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक, इल्यूजन होता है भ्रम होना, कोई चीज ऐसा इल्यूजन दे कि वो चीज ठीक ऐसी है जैसी उसने देखी है। सपोज किसी जानवर का फोटो ऐसा छाप दिया जाए कि आप उसको रियल समझ लें, तो ये इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस है। गेटिंग माय पॉइंट? देयर इज अ काउ एंड समवन हैज पेंटेड अ काउ ऑन अ पैनल, पैनल के ऊपर उसने काउ को छाप दिया है, और आपने जैसे उसको देखा आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये तो बिल्कुल रियल जैसी दिख रही है, इट इज जस्ट रियल। तो ये इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कहलाती है, बिकॉज यू आर अंडर द इल्यूजन दैट that cow is real, but that cow is not real. क्लियर हो गया ये पॉइंट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का बेटे? कैन यू हियर मी बेटे? कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दैट्स वेरी गुड। इल्यूजन, अब अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो अपने आप को सभी जल्दी से। इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस का मतलब है कोई चीज एज इट इज दिखे। इसका मतलब जब हम यूरोप में जाते हैं तो वहां के पेंटर्स पेंटिंग को इस आधार से बनाते हैं कि वो लोगों को रियल लगे, फर्स्ट थिंग। अब एशिया आ जाते हैं, यानी चाइना आ जाते हैं। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, एशिया के अंदर इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस को वैल्यू नहीं मिलती है। वो कहते हैं कि इनर लाइफ को समझो, स्पिरिट को समझो, यानी इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड इसेंस ऑफ स्पिरिट को समझो। पेंटिंग की स्पिरिट को समझो, पेंटिंग की इनर लाइफ को समझो, और उस पेंटिंग को समझने के लिए चाइना व्यू ऑफ आर्ट है, जो चाइना का जो वे ऑफ आर्ट है, उसको समझने के लिए आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो चीज एज इट इज दिख रही है, वो कैसे भी दिख सकती है, फ्रॉम एवरी एंगल।
किसी भी एंगल से देखो, आपको वो रियल लगनी चाहिए, आपको उसमें एक नई चीज दिखनी चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यूरोपियन व्यू ऑफ आर्ट में आपको क्या दिखेगा? केवल एक एंगल दिखेगा, केवल एक चीज दिखेगी, और वो जो पेंटर सिखाना चाहता था, पेंटर का व्यू था, पेंटर का व्यू था कि वो चीज रियल दिखे। आपने उसको पेंटर के व्यू की तरह समझ लिया, वो रियल दिखाना चाहता था, आपने उसको रियल समझ लिया। दैट इज वेस्टर्न व्यू ऑफ आर्ट, जिसको इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस कहते हैं। लेकिन जो एशिया है, वहां पे जो चाइना है, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट क्या कहता है कि आप उसकी इनर लाइफ को समझो, पेंटिंग की स्पिरिट को समझो। यू एंटर द पेंटिंग फ्रॉम एनी साइड एंड यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पेंटिंग एक्चुअली। तो ये दो तरीके हैं चाइनीज आर्ट और वेस्टर्न आर्ट के। आगे चलते हैं। इन द चाइनीज स्टोरी, द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अब फिर से उसी कहानी पे चलते हैं। स्टार्टिंग पे वुडाउजी ने जो ज़ुआंगजी के लिए बनाई थी, उसने केवल आउटर अपीयरेंस को ही अप्रिशिएट किया, बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम इट्स ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट ने एक ट्रू मीनिंग समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि इसमें एक केव है जो कि अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, और ये इसके अंदर स्पिरिट भी है। यानी वो ये चाहता था कि आप इस पेंटिंग के अंदर घुस जाओ, अपने आप को महसूस करो कि आप इस पेंटिंग के अंदर हो, एंड देन यू सी अराउंड यू। आपको एक चीज नहीं दिखाई देगी, आपको पता नहीं क्या क्या सब कुछ दिखाई देगा। यानी आर्टिस्ट क्या बताता है उसको? ट्रू मीनिंग ऑफ हिज आर्ट। एम्परर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मतलब जीतना। राजा उस टेरिटरी पे राज कर सकता है जिसने उसको जिस टेरिटरी को, एरिया को उसने जीता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन पेंटिंग के अंदर का रास्ता तो केवल पेंटर जानता है, राजा उस चीज को नहीं समझ सकता। और इसीलिए वुडाउजी तो केव के खुलते ही अंदर चला गया, लेकिन राजा रह गया, है ना। लेट मी शो द वे, द डाउ। लेट मी शो द वे उसने जब कहा, द डाउ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ। दाओ वर्ड का मतलब दो होते हैं, दो मीनिंग है, द पाथ और द मेथड। रास्ता भी, दाओ वर्ड का मीनिंग रास्ता भी होता है और जो है मेथड भी होता है। दाओ भी, दाओ मीन्स मेथड एंड पाथ, यानी तरीका और रास्ता दोनों होता है। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया के जो मिस्टीरियस वर्क्स हैं, मिस्टीरियस चीजें हैं। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग चली गई, बट द आर्टिस्ट हैज रीच्ड हिज गोल बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। लेकिन जो आर्टिस्ट था, वो तो जो दुनिया की सोच है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें देखती है, भौतिक चीजें देखती है, मटेरियल अपीयरेंस देखती है, बाहर से देखती है, वो जो चीज है उससे कहीं आगे चला गया, और वो पेंटर जो है उस पेंटिंग के अंदर ही समा गया। वुडाउजी की कहानी है, ठीक है। इसको यहीं तक हम रीड करेंगे, ठीक है। इसका आगे का पार्ट इन सेकंड क्लास में हम देख पाएंगे, ठीक है बेटे। यहां तक अगर डाउट है तो मुझे बताओ। यू ऑल आर अनम्यूटेड नाउ। स्टूडेंट्स, यू रीड दिस लेसन टुडे। यहां तक इसको आप रीड करोगे, ठीक है। क्लास हमारे पास अप्रोक्स 1 मिनट है, ठीक है। इसको रीड करने के बाद में वी विल अगेन डिस्कस इसके जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स है, वो डिस्कस करेंगे। सुन पा रहे हो मुझे बेटे आप सभी? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो इसको रीड करोगे आप। रीड करने के बाद में आई थिंक बेटर आप मुझे बता पाओगे सर ये चीज समझ में नहीं आई। सुन पा रहे हो? Yes, यस sir. सर। Yes, हाँ sir. हाँ, तो दिस मीटिंग विल बी ओवर विद इन अ मिनट, ठीक है। इसका कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो मैं 1 मिनट में कोशिश करता हूँ समझाने की, उसके बाद आप रीड करो, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। अभी कुछ है तो बताओ मुझे। चैप्टर कौन सा है? हाँ, तो रीड करो इसको बेटे आप लोग। ये आप कंप्लीट, मिनिमम हाफ ऑफ द चैप्टर आई हैव टॉट यू, है ना। थोड़ा सा है जो कि सेकंड जो हमारी क्लास है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
ये यहाँ तक हमें इसको कंप्लीट करना है। कहाँ तक? इसका है पेज नंबर 20 का हाफ है, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रीड इट थॉरोली। डिफिकल्ट वर्ड्स यू विल राइट इन अ नोटबुक, नोटबुक में इसको लिखेंगे आप, एंड वेयरएवर यू फाइंड प्रॉब्लम यू विल आस्क।